हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विक कंप्यूट। आज हम देखेंगे सी का पहला प्रोग्राम और उसका सिंटैक्स। ओके, इससे पहले हमने देखा था सी के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में देखे थे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सी प्रोग्राम देखेंगे जिसमें पहला हेडर फाइल आएगा आपका हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ओके, हम जब भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करने होते हैं। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकंड हेडर फाइल है हैशटैग इंक्लूड conio.h। इसका इस्तेमाल टर्बो सी में जब कोडिंग करते हैं तब किया जाता है। विंडो को होल्ड करने के लिए getch फंक्शन का यूज किया जाता है जो कि conio.h हेडर फाइल से आता है। ये विंडो को कंसोल करता है। इसका फुल फॉर्म होती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हैश इंक्लूड में हम जो भी लिखते हैं वो सभी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। मेन फंक्शन से पहले जो भी हम डिक्लेरेशन करते हैं वो सभी ग्लोबल डिक्लेरेशन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कोई फन नाम का फंक्शन बना लिया तो हमने मेन फंक्शन से पहले ही कोई फंक्शन बना लिया है तो वो हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन में आ जाता है। नेक्स्ट है इंट मेन। इंट जो है ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। इंट हमने लिखा है तो इंटीजर रिटर्न होगा। हम इसके जगह वॉइड लिखते हैं तो हमारा नल कैरेक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं होता। मेन ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब है ये मेन फंक्शन है। ओके, यहीं से हमारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा जो कोड होता है वो लिखा जाता है। और मेन फंक्शन से पहले जो डिक्लेरेशन किया जाता है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। मेन फंक्शन के बाद जो डिक्लेरेशन किया जाता है वो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है इंट ए हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया है इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट है प्रिंटफ। हेलो क्विक कंप्यूट हमने लिखा है। प्रिंटफ फंक्शन का जो यूज हम करते हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से ही आता है। जो हेलो क्विक कंप्यूट हमने लिखा है ये प्रिंट तभी होगा हमारा जब हम हैशटैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करे होंगे। अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं तो प्रिंटफ फंक्शन हमारा काम ही नहीं करेगा, एरर शो होगा। एक होता है स्कैनर फंक्शन, वो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं स्कैनर फंक्शन का। ओके, रिटर्न 0 जो है ये रिटर्न टाइप है कि जो हमने इंटीजर इंट मेन लिखा था तो रिटर्न में हमें 0 वैल्यू चाहिए, कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने रिटर्न 0 लिखा है। जो लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे प्रिंटफ के लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाया, इंट ए के बाद हमने सेमीकोलन लगाया, रिटर्न के बाद हमने सेमीकोलन लगाया है। ये हमें ये बताता है कि हमारा ये एक लाइन जो है कंप्लीट हो गया है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमारा एरर शो होगा। कंपाइलर को ऐसा लगेगा कि भाई एक ही लाइन में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक ही लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो इस वजह से एरर शो होने लगेगा। इसीलिए हमें ये सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आगे हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला प्रोग्राम रन करके देखते हैं। हम अपना प्रोग्राम रन करने के लिए VS कोड एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। आप टर्बो सी भी यूज कर सकते हैं। यूजुअली VS कोड ही सब यूज करते हैं और VS कोड काफी अच्छा कोड एडिटर है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप VS कोड में ही अपना कोड करें। तो VS कोड में हम अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। किसी भी नाम से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगी सी ट्यूटोरियल के नाम से। तो फोल्डर क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे न्यू में। इसमें हमें दिखेगा ऊपर फोल्डर, तो हम उसमें फोल्डर क्रिएट करेंगे। लिखते हैं सी ट्यूटोरियल। अब हम इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको करेंगे हम ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड पर करके क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें हमें ये व्यू दिखेगा। पहले ये हम सबसे पहले लिखते हैं कोड तो हमारा ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू ओपन फाइल कर सकते हैं, जो हमारे पहले से सेव है फाइल उसको ओपन कर सकते हैं इसमें। और ओपन फोल्डर हम यहाँ पे क्लिक करके अपने फोल्डर यहाँ से भी जा सकता है अपने फोल्डर में। ओके, तो हमने फोल्डर ऑलरेडी ले लिया। हम इस पर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं।
हम इसमें अपना पहला फाइल क्रिएट करेंगे। ये फाइल बटन होता है, इसमें हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इससे हम अपने इस फोल्डर के सिर्फ सी ट्यूटोरियल, ये हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। ओके, तो हम इसे नई फाइल पहले क्रिएट कर लेते हैं। फाइल बनाएंगे हम फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, .c एक्सटेंशन लगाना कंपलसरी है। अब हम अपना कोड लिखते हैं इसमें, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio.h इनटू मेन। ये डबल कोट्स के अंदर ही हमें लिखना होता है। इसमें पहला हेलो क्विक कंप्यूट, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, ये मैंने आपको बताया था, सेमीकोलन जरूर लगाना है। ओके, फिर लिखते हैं अपना रिटर्न टाइप RETURN, रिटर्न 0। अब करते हैं इसे रन। देखिए अब हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा, हमारा जो हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है। ये देखिए हेलो क्विक कंप्यूट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल जो प्रिंटफ फंक्शन में लिखा है एज इट इज प्रिंट हो गया है। ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन मैंने बताया था आउटपुट शो होने के लिए होता है, तो ये हमारा आउटपुट शो हो चुका है, देख सकते हैं आप। हेलो क्विक कंप्यूट की जगह आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे वहां पर हेलो क्विक कंप्यूट की जगह पे आप अपना नाम लिख के देखिए तो आपका नाम प्रिंट हो रहा होगा नीचे। ओके, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अपनी पहले हेडर फाइल के बारे में, हैश इंक्लूड stdio.h के बारे में। हैश आर कोल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड दिस स्पेसिफाइज लाइन टेल्स प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल stdio.h इन द प्रोग्राम। हैश जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, हैश इंक्लूड प्री डिफाइंड डायरेक्टरी होता है। ये लाइन प्री प्रोसेसर को बता देती है कि भाई इंक्लूड कर दो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में, जिससे कि हमारा प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन वर्क करे और हमें हमारा आउटपुट प्रिंट हो और हम इनपुट भी दे पाए। ठीक है, तो ये है हमारा हैश इंक्लूड stdio.h के बारे में। अब हम देखते हैं हैश इंक्लूड conio.h। जैसे कि मैंने ये बताया था आपको कि इसका यूज टर्बो सी के लिए किया जाता है। टर्बो सी में अगर हम कोड कर रहे हैं तभी ये हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। बीएस कोड में हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। विंडो को कंसोल करने के लिए हम conio.h का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा इनपुट आउटपुट शो हो सके। इसमें हम getch फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है, जो कि इसी conio.h हेडर फाइल से ही आता है। नेक्स्ट हमारा इंट मेन और वॉइड मेन। देखिए इंट और वॉइड जो है वो हमारा रिटर्न टाइप होता है और मेन जो होता है वो हमारे एक फंक्शन होता है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंट और मेन इज अ रिटर्न टाइप। मेन ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ इज अ फंक्शन इन सी। तो देखिए वही है, इंट और वॉइड जो है ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। हमें इंटीजर रिटर्न चाहिए या कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। ओके, और मेन जो है वो हमारा फंक्शन है वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट, जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी। ये जो है एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का सी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्ली ब्रेसेस। द कोड ऑफ द एग्जीक्यूशन इज रिटर्न बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस एंड द प्रोग्राम। हमारा जो भी कोड होता है वो इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ओके, जितना भी हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा वो इसी ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न 0। दिस इज नथिंग बट एन एग्जिट सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन मेन रिटर्निंग द इंटीजर वैल्यू 0। ये कुछ नहीं होता, ये एग्जिट सीक्वेंस होता है फंक्शन का। जैसे कि हमने लिखा है रिटर्न 0, तो हमें जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न हुई है वो 0 रिटर्न हो रही है। ओके, अगर हम यहाँ 1 लिखते तो 1 रिटर्न होता, तो हम इसमें लिख रहे हैं रिटर्न 0, तो इंटीजर वैल्यू जो रिटर्न होगी वो हमारी 0 रिटर्न होगी। नेक्स्ट है सेमीकोलन, एंड ऑफ द लाइन। ये हमें ये दर्शाता है कि ये एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं एक अपना इनपुट और एक आउटपुट का प्रोग्राम करके। ओके, तो हम जो इसमें लिखेंगे, सबसे पहली लाइन हमारी सेम रहेगी, फिर सेकंड लाइन है हमारी conio.h वाली, तो फिर ये हम लिखे ना लिखे VS कोड में फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर मेन फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम सबसे पहले अपना लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट a हमने डिक्लेयर किया है। इंट जो है ये हमारा कीवर्ड है जो कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। कीवर्ड और
डेटा टाइप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में। इसमें इंट जो है ये डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। जो भी हम यूजर जो है इनपुट देगा वो इंटीजर टाइप का होगा, कोई न्यूमेरिक रियल नंबर्स होंगे। तो इसमें क्या जाता है 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो हम यूजर से इनपुट लेने से पहले भाई हम पहले एक आउटपुट डाल देंगे कि हमें एक एंटर कर दो वैल्यू। तो प्रिंटर फंक्शन में हमने यही लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फिर स्कैनर फंक्शन में हमने लिखा है पर्सन बी एड्रेस ऑफ ए। तो पर्सन बी जो है ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। फिर हम कोमा लगाएंगे, लिखेंगे एम्परसन ए। ये एम्परसन जो है एड्रेस होता है। जो हमने इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एक स्पेसिफिक एड्रेस स्टोर कर लेता है मेमोरी में। तो एड्रेस ए जो है वो लोकेशन दिखाएगा मेमोरी का कि यूजर जो एंटर करेगा नंबर वो इस लोकेशन में जाके स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे, 1 कर्ली ब्रेसेस ऑफ। देखिए अलग से लिखा हुआ भी है कि एम्परसेंड जो है वो एड्रेस दिखाएगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है इंटीजर के लिए अलग होता है, कैरेक्टर के लिए अलग होता है, स्ट्रिंग के लिए अलग होता है। तो उसमें परसेंटेज डी लिखा है क्योंकि नंबर्स के लिए होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए हम परसेंट डी लिखते हैं। और अगर हमें यूजर से कोई कैरेक्टर इनपुट लेना होगा जैसे कि ए बी सी डी इनमें से कोई कैरेक्टर लेना होगा तो हम उसके लिए परसेंट सी लिखेंगे। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये आगे आपको डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं अपने वीएस कोड में। तो चलिए हम अपने वीएस कोड में वापस आ जाते हैं। तो अब हम करते हैं अपना इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम, जिसमें से हम इसे हटा देते हैं। ओके, सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, बस हम अपना लोकल वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि हम इनपुट भी लेना है। तो लिखेंगे इंट ए। इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। जो इंट है ये हमारा है डेटा टाइप कि हम जो एंटर करेंगे वैल्यू वो इंटीजर टाइप का होगा। ओके, और ये जो हमने ए डिक्लेयर किया है ये है हमारा वेरिएबल, ये ए है हमारा वेरिएबल। ये मेमोरी में एक स्पेस स्टोर कर लेता है जिसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। हम करते हैं एक लाइन प्रिंट, इसमें हम पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए हम पहले एक लाइन लिख देते हैं कि भाई एंटर कर दो एक नंबर ए इंटीजर। ये डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं इसे स्ट्रिंग बोला जाता है। हम अब यूजर से इनपुट लेंगे, स्कैनर फंक्शन लिखेंगे। ओके, पर्सन डी एड्रेस ऑफ ए। ये देखिए हम जो पर्सन डी लिखेंगे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि हम डबल कोट्स में लिखते हैं, और जब हम एड्रेस स्टोर करते हैं वो हम डबल कोट्स में नहीं लिखते। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे अब हमें बता रहा है कि भाई एक एंटर नंबर को जो है एंटर कर दो। ये प्रिंटफ की वजह से आया है, एंटर अ नंबर ए, ये जो लिखा है ये प्रिंटफ की वजह से आया है। अब हम यहाँ से खुद से अपनी तरफ से एक कीबोर्ड से टाइप करेंगे कोई भी नंबर, जैसे मैंने टाइप किया 5, तो 5 टाइप हो रहा है। ओके, देखिए 5 टाइप हो गया ना। ये 5 जो हमने लिखा है ये स्कैनर फंक्शन की वजह से हुआ है, लिख पाए हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनर फंक्शन के बारे में। अगर आपको कोई चीज हो जो क्लियर ना हुई हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।